जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में माँ शारदा नॉलेज हब में। माँ शारदा नॉलेज हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। अब हम यहाँ पर दो नंबर्स की बात करेंगे, एक इंटीजर नंबर्स की और एक रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में सबसे पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए बात करेंगे। सबसे पहले सपोज मान लो कि मेरे पास कोई एक इंटीजर नंबर है 3। अगर कोई इंटीजर है, इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं -1 का, तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक इंटीजर नंबर है 5, इसमें मैं कोई एक इंटीजर को प्लस कर दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है 2 और एक पॉजिटिव इंटीजर है 5। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरा आंसर जो आएगा, अब देखो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि अपने आप में क्या रहेगा? एक इंटीजर रहेगा। ये भी क्या रहेगा? एक इंटीजर रहेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई एक इंटीजर नंबर है 3। ठीक है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं कोई एक इंटीजर नंबर से, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास कोई दो नेगेटिव इंटीजर ले लिए, एक -3 ले लिया और एक -5 ले लिया। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर, जैसे मान लो कि ये 3 हो गया और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा 5। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा? 2 आ रहा, जो कि अपने आप में एक इंटीजर है। अब चूंकि ये नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमारा नंबर भी कैसा आ रहा? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स के क्वेश्चन हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई एक नंबर है 3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 2 से, तो क्या हमें ये एक इंटीजर नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो नंबर आ गया 3/2, ये अपने आप में क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स, जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो डिवीजन में ये चीज़ फॉलो नहीं करेगी। बाकी जो अदर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों में ये चीज़ अप्लाई होगी, लेकिन डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी। सिमिलरली हम बात करें रेशनल नंबर्स की। ठीक है। अब रेशनल नंबर की जब बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं, तो जैसे सपोज मान लो कि मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है 2/3। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 3/4 को, तो प्लस करने पर क्या होगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो है अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 और 4, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। अब 12 क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 × 4 लिख सकते हैं उसे, और ऊपर लिख सकते हैं 2 × 4 प्लस 3 × 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 + 9/12। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 17/12। ठीक है। तो ये 17/12 अपने आप में क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अब हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जैसे सपोज मान लो कि मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है 2/3 और कोई एक रेशनल नंबर है 5/6।
तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो जो रेशनल नंबर्स हैं इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो आप देख सकते हैं कि 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 6। यहाँ पर क्या किया हमने, एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज़ 6। तो यहाँ पर 6 जब एलसीएम आता है तो व्हेन यू विल डिवाइड डिनोमिनेटर्स बाय डिनोमिनेटर, सो योर आंसर इज़ 3 2 6। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है डिवाइड करने पर उसको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 5/6 आ जाता है। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, -1/6 आ जाता है, जो कि अपने आप में क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। हाउ सुन, तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। एज वेल एज तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं कोई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या ये अप्लाई होता है। तो देखिए हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है 2/3, अगर उसका मल्टीप्लाई करता हूँ -3/4 में, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। इफ़ दे आर डिविजिबल टू ईच अदर सो यू कैन डिवाइड एस। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 1 माइनस का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, -1/2। अब ये -1/2 अपने आप में क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करें डिवीजन की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर डिवीजन। तो डिवीजन की जब बात करते हैं, अंडर डिवीजन, तो डिवीजन की जब बात करते हैं तो सपोज मान लो कि मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। व्हेन यू विल डिवाइड बाय एनी रेशनल नंबर सो यू कैन रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजर का आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे 2/3 है, सबसे पहले डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा 4/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8/9। तो ये 8/9 ये क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। पर क्या ये कंडीशन हर रेशनल नंबर में फॉलो करती है क्या, उसे देखना जरूरी है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है 3/4, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 0 से तो क्या ये पॉसिबल होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3/4 कर देंगे तो ये आ गया 1/0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये डिफाइन नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो अंडर डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू अंडर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, चाहे वो इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।